हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल दुबे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एटिमोलॉजी नाउ पर। आज का हमारा शब्द है भारत। भारत शब्द हजारों वर्ष पुराना है। भारत शब्द की उत्पत्ति के विषय में अगर हम ढूंढें तो हमें बहुत सारे पुराने आख्यानों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। भारत शब्द की सबसे पहली व्याख्या, अगर संपूर्ण व्याख्या की बात करें तो हमें विष्णु पुराण में मिलती है, जो तकरीबन 3300 वर्ष पुरानी है, मतलब 1300 BCE के आसपास इसे लिखा गया था। और इस आख्यान में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यह संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में, यानी कि हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे हम भारत वर्ष कहते हैं तथा वहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। यहाँ बार बार भारत का उल्लेख हो रहा है। भारत का उल्लेख और कई आख्यानों में हमें मिलता है, जैसे कि संगम ऋषि के अंदर भी कई ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे हमें भारत का उल्लेख मिलता है। पुराणुरु कहकर तमिलनाडु के अंदर कुछ संगम ऋषि हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भायाम रतीति भारतम। हालांकि ये संस्कृत की बात है, पर तमिलियन टेक्स्ट में भी ये चीज़ें हमें नजर आती हैं। भायाम रतीति भारतम का अर्थात क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भा तथा रत। भायाम रतीति भारतम या भायाम रते इति भारतम। जो भा शब्द संस्कृत का है, एक शब्द रूप है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उद्भव होना। प्रकाश, भ एक तत्व है जिसका मतलब होता है प्रकाश, जैसे कि आ भा, प्रभा। ऐसे शब्दों में भा जो है ये प्रकाश के विषय में बतलाता है, और यहाँ पर भ ज्ञान के प्रकाश के विषय में बात कर रहा है। और भायाम रते इति, जो रत का मतलब होता है रमे रहना, किसी चीज़ में लीन रहना। तो जो ज्ञान के प्रकाश में लीन है वही भारत है। तो आज भारत को हम इंडिया क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया में भारत को इंडिया के नाम से कैसे जाना जाता है? भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, फली फूली, प्रस्फुटित हुई। तो जाहिर सी बात है भारत के बाहर रहने वाले लोग भारत को किस प्रकार जानते थे? सिंधु नदी के तट पर रहने वाले सभ्यता को वो सिंध के लोग के नाम से पुकारते थे। अगर कोई भारत के बाहर से भारत की तरफ जाता था तो वो कहता था कि वो सिंध को जा रहा है, हिंद को जा रहा है। अब ये हिंद इस प्रकार से हुआ क्योंकि फारस के अंदर जो लोग रहते थे वो स शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पाते थे, वो स को अ कहते थे। इसकी वजह से उनका सप्ताह बन गया हफ्ता, सिंध बन गया हिंद। तो इसी प्रकार वो कहते थे वो हिंद को जा रहे हैं और हिंद से आ रहे हैं। इस प्रकार से हमारे लोग उनकी नज़र में हिंदू हो गए, ना कि सिंधु। और यही सिंध फिर उनकी हिंद से हिंदिया बना। हिंदिया कैसे बना? अगर आप अरब की तरफ जाएंगे तो वहाँ उनकी भाषा में हर चीज़ के अंत में प्रत्यय के तौर पर या लगाते हैं, जैसे कि अरबिया, ब्रितानिया, रोमानिया, लिबिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। तो ये जो या है वो बताता है, ये एक ऐसा प्रत्यय है जो का, जैसे एप्स्ट्रॉफी एस जब लगाते हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है का। उसी प्रकार से आई टी या जो लगता है वो बताता है का। तो हिंदिया मतलब हिंद का। तो अरब के इस शब्द से अरेबियंस हमें बताते थे कि वो हिंदिया को जा रहे हैं। और यही जब ग्रीस की तरफ पहुंचा तो ये हिंदिया और ज़्यादा गाढ़े रूप में परिवर्तित होकर बन गया इंडिया। तो हमें फिर मेगास्थनीज की बुक इंडिका मिलती है, जहाँ पर वो भारत के विषय में अपनी बातें कह रहा है, क्योंकि वो 12 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जिसे वो सैंड्रो फोर्टस कह के पुकारता था। तो हमें मेगास्थनीज के द्वारा पता चलता है कि ग्रीक्स हमें इंडिया बुलाया करते थे। इंडिका उसके बुक का नाम था, वो हमें इंडियन बुलाते थे इंडिया की वजह से। और इसी प्रकार से अगर आप आगे देखेंगे तो ब्रिटेन तक ये बात पहुंची, पूरे यूरोप के अंदर हमें इंडियन कहा जाता था। और यही चीज़ कॉलोनियल टाइम्स में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई, और आज हमें वर्ल्ड उसी वजह से इंडिया या इंडियन के नाम से आप समझते हैं और जानते हैं। परंतु हमारा वास्तविक नाम जो हज़ारों सालों से प्रचलित है, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की पहचान है, वो भारत है। आशा करता हूँ कि आपको आज इस हमारी छोटी सी कोशिश से भारत और इंडिया के बीच का अंतर समझ में आया होगा, और भारत वास्तव में क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू।